नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कोडरमा गया रूट पर दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी के मलबे को हटाने का काम अभी भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, पर 3 बड़े क्रेन की मदद से अब तक सिर्फ 30 वैगन के मलबे को ही साफ किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 1000 से ज्यादा रेल कर्मचारियों की टीम दिन रात जुटी हुई है। आधा दर्जन से ज्यादा जेसीबी और ट्रैक्टर के जरिए मेन लाइन को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार के तड़के ब्रेक फेल होने से मालगाड़ी के 53 डब्बे डिरेल हो गए थे। तब से कोडरमा गया रूट पर रेल यातायात पर ब्रेक लगा हुआ है। आज ये जो पूरा दुर्घटना है वो पूरा दुर्घटना कहीं ना कहीं लोगों को अपने घर पे पहुंचने में परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जेसीबी लगाया गया है, जिस जेसीबी से ट्रैक पे फैले हुए तमाम कोयलों को हटाया जा रहा है। और सबसे पहले जो रेलवे प्राथमिकता दे रही है कि ट्रैक को किसी भी हाल में जल्द से जल्द खाली कर लिया जाए, कोयले को यहाँ से हटा लिया जाए, ताकि कम से कम अप और डाउन लाइन जो है वो चालू हो सके, ट्रेनें यहाँ से गुजरने लगे। हालांकि बाद में मलबे को धीरे धीरे हटाया जाएगा। लोडेड वैगन को क्रेन उठा नहीं सकती, उसके लिए जेसीबी लगाया हुआ है। जब वैगन खाली हो जाएगा उसके बाद क्रेन उसको हटाएगा। मेन उनका टारगेट है रेलवे का मेन लाइन क्लियर किया जाए। पहले 2 मेन लाइन है, उसको क्लियर करने के बाद में लूप लाइन उसके बाद करीब 30 वैगन ही अब तक ट्रैक पर से हटाए गए हैं। वही जो सबसे भारी जो समस्या आ रही है वो इन्हीं मलबे को हटाने में आ रही है। ये मलबा एक जटिल समस्या रेलवे विभाग और रेलवे कर्मियों के सामने आ रहा है, क्योंकि जब किरान के माध्यम से इस ट्रैक को क्लियर करने की कोशिश की जाती है और 36 घंटे से ट्रेनों का जो पूरा परिचालन है इस ट्रैक से बिल्कुल बंद हो गया है और कहीं ना कहीं एक परेशानी की सबब यात्रियों के लिए बन रहा है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। धनबाद में नेशनल हाईवे के किनारे खड़े ट्रक में वेल्डिंग के दौरान अचानक आग की लपटें भड़क गई। देखते ही देखते आग के शोले और तेज होने लगे। चंद मिनटों में ही ट्रक का केबिन जलकर राख हो गया। तभी वहां मौजूद राहगीरों ने जलते ट्रक पर बाल्टी भर भर कर बालू की बौछार कर दी। पानी के छींटे भी मारे गए, तभी आग पर काबू पाया जा सका। जहां ट्रक जल रहा था वहीं पर पेट्रोल पंप भी था। सूझबूझ के चलते समय पर आग बुझ गई और बड़ा हादसा टल गया। दुमका भागलपुर हाईवे पर बेकाबू टैंकर की टक्कर में 4 गाड़ियां जलकर स्वाहा हो गई। हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। हादसे की तस्वीरें भयावह हैं। दुमका भागलपुर स्टेट हाईवे के किनारे खड़ी ये बस अचानक उस समय आग का गोला बन गई जब बेकाबू गैस टैंकर पेड़ से टकराकर जलने लगी और उसकी लपटों ने वहां खड़ी 3 और बसों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते टैंकर समेत 4 गाड़ियां जलने लगी। आग की लपटें आसमान छूने लगी। रह रहकर धमाके की आवाज भी आती रही। कुछ घंटों तक नजारा बेहद भयावह रहा। आग की लपटें देखकर हाईवे से गुजर रहे मुसाफिर जान बचाकर भागने लगे। तस्वीरों में आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो घटना हुई है। घटना के बाद देख रहे हैं कि जो गैस टैंकर था उसके परखच्चे उड़ गए, जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। और जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो है जो टैंकर है, जो यहाँ बसें हैं, उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। यह हादसा हुआ दुमका भागलपुर रोड पर धावाटांड के पास, जहां बम बासुकी होटल के पास कई गाड़ियां खड़ी थी। तभी अचानक तेज रफ्तार गैस टैंकर पेड़ से क्या टकराई, उससे निकलने वाली आग की लपटों में कई और गाड़ियां भी जलने लगी। जो ये टैंकर जो थी गैस गाड़ी, वो एक्सीडेंट हो गया। बस में धक्का मारने के कारण जो इसमें आग लग गया और आग लगने के में विस्फोट हो गया। विस्फोट में सब नुकसान हुआ सर। तो सुने कि आग लगा था, आए तो उधर देखे इसमें लगा हुआ नहीं था। पहले इसमें गैस सिलेंडर में लगा था, लास्ट में इसको उड़कर पड़ा उस पर, तब जाके आग लगा। तो हम लोग गाड़ी बैक कर लिए, पीछे भगा कर ले गए अपना गाड़ी हम लोग। दुमका भागलपुर रोड पर कई घंटों तक आग का तांडव मचता रहा। आसमान छूती लपटों को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। तब तक फायर ब्रिगेड की टीम जल रही गाड़ियों पर पानी की बौछार करने लगी। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग तो बुझ गई, पर तब तक 4 गाड़ियां जलकर राख हो गई।
जिसमें ड्राइवर समेत 2 की जलकर मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीण घायल हो गए। टैंकर का जो भी था ये ड्राइवर, उसके हताहत होने की सूचना मिली है। कितने लोग के चपेट में अभी- आने से सर झुलसे हैं? अभी तो एक ही है, अब एक कैजुअलिटी हुई है, बाकी 2-3 लोग हैं जो कि यहाँ पे है नहीं, लेकिन लोग बोल रहे हैं 2-3 लोग झुलस गए जो कि दर्शक थे, देखने वाले थे। दुमका में हुई दर्दनाक हादसे की ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। हालांकि ये गनीमत रही कि बेकाबू गैस टैंकर जिस बस से टकराई वो उस समय खाली थी, वरना हादसे की तस्वीरें और नुकसान इससे कहीं ज्यादा होता। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। दुमका के हंसडीहा में गैस टैंकर में आग लगने से धावाटांड निवासी शहाबुद्दीन बुरी तरह से झुलस गए। एम्बुलेंस के जरिए उन्हें हंसडीहा से देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बर्न वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। दरअसल आग में जल रही गैस टैंकर में अचानक से धमाका हुआ और उसका मलबा दूर खड़े ग्रामीणों पर जा गिरा। उन्हीं में से एक शहाबुद्दीन अंसारी भी थे जो उसकी चपेट में आ गए और उनका पैर टूट गया। तो ब्लास्ट जैसे हुआ टैंकर ना, टैंकर ब्लास्ट हुआ तो आग आ गया। और हम लोग थोड़ा छत में थे, 10-15 आदमी। आग जैसे आया, आगे के तौर में वही गिरा दिया, समूचा जल गया, उसका पैर भी टूट गया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने दुमका हादसे पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि दुमका हंसडीहा हाईवे पर गैस टैंकर और बस की टक्कर में आग लगने और 4 बसों के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। उन्होंने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गोड्डा के करगिल चौक पर दिन दहाड़े 2 ठगों ने जयमाला देवी नामक महिला से सोने के कंगन, चेन और अंगूठी ठग लिए। ये महिला बाजार से मिठाई खरीदकर घर लौट रही थी। रास्ते में एक शख्स ने उसे रोका और पूछताछ करने लगा। बातों ही बातों में उसने महिला को डराकर उनसे सोने के गहने ले लिए और वहां से रफू चक्कर हो गया। सीसीटीवी से ठगों का सुराग तलाशा जा रहा है। आप अपने पति को नहीं फोन किए, जैसा ऐसा ही बोल बेटा है। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड के गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। होहद गांव से निकला हाथियों का काफिला होन्हे और सिकनी होते हुए दुली पहुंच गया। रास्ते में खेतों में खड़ी हरी भरी फसल को रौंदते हुए मदमस्त हाथी नेशनल हाईवे नंबर 23 से गुजरते हुए रजरप्पा पहुंच गए। हाथियों के डर से दुलमी के ग्रामीणों को रतजगा करना पड़ रहा है। पीड़ित ग्रामीण ने वन विभाग से जंगली हाथियों को दूर खदेड़ने की गुहार लगाई है। हजारीबाग में टोल प्लाजा के कर्मचारी को बरही के कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। ये वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बरही के थप्पड़बाज विधायक की गुंडागर्दी। टोल कर्मचारी पर दनादन जड़ दिया थप्पड़। विधायक की थप्पड़बाजी सीसीटीवी में हुई कैद। सत्ता का नशा जब सिर चढ़ता है तो मर्यादा अक्सर पैरों तले कुचली जाती है। बरही के विधायक उमाशंकर अकेला के इस वीडियो को ही देख लीजिए। लाल कुर्ते में हेकड़ी दिखा रहे विधायक पहले टोल प्लाजा कर्मी से बहस करते हैं और फिर कैबिन में घुसकर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। तिलमिलाया टोल कर्मचारी मार से बचने के लिए विधायक का हाथ पकड़ लेता है, वरना पता नहीं गुस्से से तमतमाए ये नेताजी उसका और क्या हाल कर देते। दरअसल विधायक उमाशंकर अकेला लाल लश्कर के साथ हजारीबाग से बरही लौट रहे थे। रास्ते में नगवा के टोल प्लाजा पर जब उनकी गाड़ी को रोक दिया गया तो गुस्से से लाल पीले विधायक जी सीधे टोल प्लाजा में घुस गए और वहां तैनात कर्मचारी पर झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। विधायक तो विधायक, उनके बॉडीगार्ड ने भी टोल कर्मचारी पर तेवर दिखाए। बरही विधायक के थप्पड़बाजी की पूरी कहानी टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर ली, जो अब वायरल होने लगा है।
हालांकि बाद में दोनों पक्षों ने सुलह कर ली, पर विधायक की गुंडागर्दी को लेकर उनकी फजीहत भी होने लगी है। जिन हाथों को जोड़कर कभी जनता से वोट मांगा, आज वही हाथ ये नेताजी जनता पर उठा रहे हैं। क्या किसी जन प्रतिनिधि को ऐसा व्यवहार शोभा देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में 3 नवंबर से कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर दी है। यात्रा को सफल बनाने के लिए विधायक से लेकर प्रखंड अध्यक्ष तक को जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों की माने तो दूसरे चरण में बड़े नेताओं के शामिल होने की भी संभावना है। दूसरे चरण का भारत जोड़ो यात्रा 3 नवंबर से लातेहार से शुरू होगी, बरवाडी से, जो लगातार दिसंबर तक वो पदयात्रा राज्य के विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न पंचायतों में होते हुए, विभिन्न विधानसभाओं से गुजरते हुए उसका समापन रांची में होगा। भाई दूज का पर्व बोकारो में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के साथ ही पर्व मनाया। इस दौरान गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति बनाकर उनकी पूजा की गई। बहनों का कहना है कि भाई को बुरी नजर और शत्रुओं से रक्षा करने के लिए भाई दूज मनाया जाता है। भाई दूज हम अपने भाई की सुख की मंगल कामना और लंबी उम्र के लिए करते हैं। और एक पुरानी कथा के अनुसार ये बहनें जो हैं अपनी भाई की जो शत्रु होती हैं, जो दुश्मन होती हैं, उनको मारने के लिए, उनको हर बुरी नज़र से बचाने के लिए किया जाता है, ताकि हमारे भाई जो हैं सुख शांति और समृद्धि से रहें, उनका घर परिवार अच्छे से चले। आज के दिन हम भाई दूज का पूजा करते हैं। उनको पहले हम लोग सरापा जाता है, उनकी लंबी आयु के लिए, फिर उनके लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। फिर हम लोग आज के दिन में उनके ऐसे के लिए हम लोग पीठा खाते हैं, उसको हम लोग कूटा जाता है। बोकारो के गरगा पुल के पास पिछले 3 दिन तक पटाखे की दुकानें सजी रही। रोजाना लाखों के पटाखे बिके और दीपावली खत्म होते ही तमाम दुकानदार अपनी दुकान समेटकर रफू चक्कर हो गए। पर कचरे और प्लास्टिक के टुकड़ों का अंबार अब भी वहां पर जमा हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार। यहाँ दीपावली को पटाखे की दुकान लगी थी, अभी भी टेंट लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ प्लास्टिक और सहित अन्य चीज़ों का कूड़ा कचरा जमा है। जो दुकान लगाए वो अपनी दुकान उठाकर चले गए, लेकिन जिस प्रकार से गंदगी है, आप गंदगी का नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से प्लास्टिक फैला हुआ है और प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक माना जाता है। पटाखा दुकान वाला लगाया था, वही लोग मतलब सारा सामान बेच उच लिया, लास्ट में चला गया, साफ सफाई करवे नहीं किया। यहाँ तो यहाँ सारा पड़ा हुआ था हर जगह। यहाँ तो हम लोग और वो धुआं चेक वाले जो हैं वो दोनों मिलके देखे जलाए हैं कचरा। सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लोगों को साफ सफाई के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि छठ का महापर्व आ रहा है। ऐसे में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, ऐसे अगर गंदगी होगी तो लोगों को भी इसका काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। सिमडेगा के पाकटार प्रखंड के 5 पंचायतों के ग्रामीण 7 महीने से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। दरअसल ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के चलते पानी की आपूर्ति ठप है। ग्रामीणों ने शिकायत की तो खराब ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए भेज दिया गया, पर वो अब तक बनकर वापस नहीं आया और 5 पंचायत के ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसका मैं विभाग को खबर दे चुका हूँ, आवेदन तक दे चुका हूँ सर, किंतु अभी तक यहाँ पर ट्रांसफार्मर बन के नहीं आया है, ना ही नया ट्रांसफार्मर आया है। ये विभाग का लापरवाही कहेंगे सर जी। सब कुछ बंद किए हुए हैं यहाँ के लोगों के लिए, तो यहाँ पर ऐसे चल रहा है विधि और व्यवस्था। और मैं सरकार जो हमारी हेमंत सरकार है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे ऐसे अधिकारियों को जल्द से जल्द चिन्हित करें और उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें, ताकि लोगों को उनका हक सही समय पर मिल सके। रांची में छठ पर्व की रौनक बढ़ती जा रही है। हर तरफ नारियल और ईख की दुकानें सज गई हैं और छठ व्रतियों का जत्था पूजा की खरीदारी करने मार्केट की ओर निकल पड़ा है। सड़क पर सजी नारियल की दुकान और वैन पर लदे ईख के गट्ठर।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि छठ महापर्व अब ज्यादा दूर नहीं है। तभी तो हर तरफ नारियल से लेकर ईख की दुकानें सज गई हैं और पूजा का सामान खरीदने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस बार पूजन सामग्री के भाव थोड़े बढ़ गए हैं। एक जुड़ा नारियल 50 से 60 रुपए तक बिक रहा है, तो गन्ने की एक ठूंठ की कीमत 40 रुपए हो गई है। पर दाम कितने ही क्यों न हो, हर कोई नारियल और ईख की खरीदारी कर रहा है। छठ करती हैं आप? हाँ। कब से छठ कर रही हैं? हम 2013 से कर रहे हैं। तो कहाँ घर है आपका? मेरा हाजीपुर के रहने वाले हैं, महुआ में है, महुआ के आसपास सिंहारा में घर है मेरा। तो आप रांची में कर रहे हैं, घर नहीं गई? नहीं, इस बार घर नहीं गए हैं। महंगाई तो ज्यादा है ही, महंगाई का तो कहना ही नहीं है। पूजा है लेकिन अब पूजा तो कर रहे हैं तो लेना ही है। छठ ऐसा पर्व है जिसमें पूरा परिवार और पूरा मोहल्ला एकजुट हो जाता है। सब मिलजुल कर छठी मैया की पूजा करते हैं और छठी मैया की कृपा भी उन पर भरपूर बरसती है। तभी तो पूजा की खरीदारी की घड़ी आई तो छठ व्रतियों की टोली बाजार की ओर निकल पड़ी और गन्ना से लेकर नारियल की खरीदारी शुरू हो गई। यही नारियल और ईख जब डाला, दौरा और सूप में सज धज कर सूर्य देव को अर्पित किया जाएगा तो उसकी महत्ता और बढ़ जाएगी। तभी तो ये दुकानदार जमकर चांदी काट रहे हैं। हाँ, पहले 2 साल की अपेक्षा इस बार भीड़ है। देखिए, व्यापारियों को साधारण मुनाफा होबे करेगा। कितना फायदा हो जाता है आपको? हम लोग को कहाँ होगा बाबू, यही लोकल बाजार से खरीद के 5 रुपए पीस बचता है। कैसे पीस है गन्ना? गन्ना 40-35। तो कितना बिक्री हो जाता है प्रत्येक साल अगर बेच रहे हैं? 1000, कम से कम 1000-2000, 1 से 2000 तक। रांची के मार्केट में छठ की रौनक बढ़ती जा रही है। हर तरफ उल्लास और उमंग का माहौल है और हर कोई छठ पूजा के रंग में रंगता नजर आ रहा है। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद के रामराज मंदिर में गोवर्धन पूजा पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान को 56 प्रकार के पकवानों से भोग लगाया गया। आचार्य आशीष पांडे, इंद्रजीत पांडे, मंतोष मिश्रा और गंगाधर पांडे ने भगवान राम की आराधना की। पूजा अर्चना में शामिल होने के लिए धनबाद से लेकर कतरास, बाघमारा और झरिया से भक्तों का तांता लगा हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान किए। राष्ट्रपति ने इस मौके पर अपने बयान में परेड के असाधारण प्रदर्शन, घोड़ों के रखरखाव और प्रभावशाली औपचारिक परिधान के लिए कमांडेंट अधिकारियों, जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों के साथ ही दूसरे अधिकारियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि ये मौका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने अंगरक्षकों की उत्कृष्ट सैन्य परंपराओं, पेशेवर क्षमता और अनुशासन की प्रशंसा की। सवार महिपाल सिंह जो है, ये मैं रोज देखता हूँ, ये सोते ही रहते हैं। हम इतनी मेहनत। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। धनबाद के माटीगढ़ में गोवर्धन पूजा का आयोजन। बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव ने लिया हिस्सा। लोगों ने किया भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गौ पूजन। रामगढ़ के बाजारों में बिकने के लिए आए बांस के बने सामान। सूप 100 रुपए जबकि दौरा की 300 से 500 रुपए है कीमत। 2 साल बाद सजे बाजार से उत्साहित दिख रहे दुकानदार। छठ को लेकर सिमडेगा के पुराने तालाब में तैयारी पूरी। दीपावली के बाद डाले गए पूजन सामग्री को तालाब से कराया जा रहा साफ। छठ व्रतियों से तालाब में छठ करने की अपील। लोहरदगा में छठ पर्व को लेकर तालाबों की साफ सफाई का काम अंतिम चरण में। घाट के साफ सफाई को भी, सड़कों को भी किया जा रहा है साफ। सिमडेगा के साप्ताहिक बाजारों में हो रही लूटपाट की घटना ने बढ़ाई पुलिस की चिंता। खुद एसपी ने संभाली अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी। सिमडेगा एसपी ने छठ घाट का किया निरीक्षण। सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को दिए निर्देश। जामताड़ा में उत्साह के साथ मनाया गया भाई दूज। बहनों ने की भाई की लंबी उम्र की कामना। धनबाद में भाई की लंबी उम्र के लिए बहनों ने मनाया भाई दूज का पर्व। माथे पर तिलक लगाकर और बजरी खिलाकर की लंबी उम्र की कामना। बंगाली समुदाय में भाई फोटा के रूप में मनता है त्योहार। भाई बहन के रिश्ते को प्रेम और मजबूती देने वाला पर्व भाई दूज सिमडेगा में उल्लास के साथ संपन्न। बहनों ने की भाई की उन्नति और लंबी उम्र की कामना।
रामगढ़ के उरलुंग में डायर जतरा मेला का उद्घाटन। रामगढ़ विधायक ममता देवी और बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद ने फीता काट कर किया उद्घाटन। रामगढ़ के चित्रगुप्त सह महादेवी दुर्गा मंदिर में धूमधाम से मनाई गई चित्रगुप्त पूजा। बच्चों के बीच क्विज प्रतियोगिता का भी हुआ आयोजन। बोकारो में धूमधाम से की गई भगवान चित्रगुप्त की पूजा। 24 घंटे के लिए कायस्थ समाज के लोगों ने कलम का किया त्याग। रामगढ़ में 3 दिवसीय प्राइज मनी फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। मुकाबले में ज्योति क्लब तापिन ने फैंस क्लब वीरा खाप को किया पराजित। गिरिडीह के तीसरी में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भ्रष्टाचार पर साधा निशाना, 12 नवंबर से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान। गोड्डा महागामा में ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार। पुलिस ने युवक को भेजा जेल। गुमला में तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क पर खड़े युवक को मारी टक्कर। ग्रामीणों ने घायल युवक को चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया भर्ती। युवक की हालत गंभीर। रामगढ़ रांची NH 33 पर ट्रेलर ने PCR वैन को मारी टक्कर। घटना के बाद ट्रेलर का ड्राइवर फरार। लोहरदगा के चंदवा की ओर से आ रही बस की चपेट में आई लगभग आधा दर्जन बाइक। बाल बाल बचे लोग। शराब के नशे में धुत था बस ड्राइवर। गोड्डा के रामनगर में दिवाली पर चोरों ने घर की छत तोड़कर की चोरी। इन्वर्टर, लैपटॉप और कैश ले भागे चोर। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। गिरिडीह में GT रोड के पास डोरिया में बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रेलर ने रौंदा। मौके पर ही बाइक सवार की मौत। शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headlines presented